नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, दुनिया भर की राजनीति में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है और कहीं न कहीं इसके केंद्र में बना हुआ है अमेरिका और खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी यूएन में भी जनरल असेंबली का जो मीटिंग था, उसमें स्पीच में भी उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के चर्चा किया। सीज फायर का क्रेडिट फिर से एक बार उन्होंने लिया और इसके अलावा आनन फानन में जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर से फिर से एक बार मुलाकात की गई और व्हाइट हाउस में आज ही ये मुलाकात हुआ है। यहाँ पर समझते हैं कि इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, भारत के नज़रिए से क्या मायना हो सकता है और सबसे अहम बात यह है, एक बात समझिए कि बंद दरवाजे के भीतर जो एक तरह से कह सकते हैं दरवाजे के पीछे मुलाकात किया गया है, तो किन किन बातों पर हो सकता है चर्चा किया गया होगा, इस बात को लेकर के भी निश्चित तौर पर अब चर्चा उठेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चर्चा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ग्रेट लीडर कहा, एक महान नेता कहा है। ये वही ट्रंप हैं जो कि पहले आतंकवादी कह चुके हैं पाकिस्तान को, उसके प्रधानमंत्री को, लेकिन इस बार जो है बदले बदले से सुर है। देखेंगे क्या कुछ है इस पर। देखिए, उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा नवरात्रि स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 25 से 28 सितंबर तक है। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस और लाइव ऑनलाइन बैचेज आसान ईएमआई में भी मिलेगा आपको। ये तमाम यहाँ पर प्राइस दिए गए हैं। मोर देन 60% ऑफ इस पर आपको मिल रहा है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritiyes.com। इस पर भी विजिट करके जानकारी आप यहां पर ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जो तस्वीर आपको दिख रहा है ना, कहते हैं ना कि तस्वीर जो है, एक तस्वीर वो हजारों शब्दों पर भारी है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इस तस्वीर को। अब इस तस्वीर को आप आसान मत मानिए, यूं मत मानिए कि बाकी ही तस्वीर की तरह है, नहीं। दरअसल है क्या, देखिए, दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रहा है। ट्रंप और शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, चलिए मान लेते हैं भारत के नजरिए से अगर ट्रंप पाकिस्तान से मिल भी रहे हैं तो भारत के नजरिए से निश्चित तौर पर सोचने की बात तो है, चिंता का विषय तो है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन आर्मी चीफ मुनीर क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो बैठक है ना, पूरी तरह से जो बात की गई है कि दोनों को ही शामिल करके किया गया है। एक तो स्थिति ये बताता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक हालात जो हैं उसमें आर्मी की दखल अंदाजी कितनी है, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं ना। एक और तस्वीर यहाँ पर निकल कर आया था, इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर ट्रंप बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों ही बातें कर रहे हैं एक साथ। ये बंद दरवाजे के पीछे की बात है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जो स्थिति है वो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क बहुत पड़ता नहीं है क्योंकि ये जगजाहिर है। लेकिन अमेरिका यहां पर शामिल कर रहा है मुनीर को शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग में, ये यहां पर चिंता का विषय भारत के लिए हो सकता है। और खास करके आर्मी चीफ मुनीर जो हैं वह बेहद कट्टर मानसिकता के व्यक्ति हैं। धर्म को आधार बनाते हुए उन्होंने पहले भी बयान दिया है और उनके बयान के ठीक एक सप्ताह बाद जो है पहलगाम में अटैक हुआ था, ये भी समझना पड़ेगा। और पहलगाम का अटैक भी देखेंगे वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। तो चिंता का विषय भारत के लिए निश्चित तौर पर ये होगा। ट्रंप पहले भी कई तरह के विवादित बयान देते रहे हैं और आपने देखा होगा कि पहले भी पाकिस्तान को हालांकि ये आतंकवाद का रहनुमा भी बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल देखेंगे तो सराहना करते भी नजर आते हैं। सार्वजनिक मंच से अगर आप देखा जाए तो कई बार पाकिस्तान ने इस बार जो है नोबेल प्राइज़ की भी बात किया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए, क्योंकि सीज फायर का क्रेडिट पाकिस्तान देता है। हालांकि भारत जो है इन सब चीज़ों को लेकर के मना करता रहा है। क्या ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं इनकी पहली मुलाकात है? नहीं, इससे पहले भी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अगस्त में ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र कश्मीर को लेकर के भड़काऊ बयान दे चुके हैं। इसके अलावा जो है धर्म के आधार पर उन्होंने दिया है और दूसरी बातें जो है अमेरिका में खड़ा होकर के भारत के खिलाफ ये बयान देते हुए नजर आए पाकिस्तानी डायस्पोरा के सामने। तो ये ज्यादा चिंता का विषय होगा कि अमेरिकी सरजमी का प्रयोग जो है वो भारत के खिलाफ वहां पर किया जा रहा है। पाकिस्तान जानते हैं कि 1947 में एक तरह से भारत से अलग हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर देखा जाए तो भारत के साथ सहयोग का रास्ता चुनने के बजाय संघर्ष का रास्ता उसने चुना और समय के साथ देखा गया कि वो अमेरिका के करीब होता चला गया, चूंकि भारत सोवियत संघ के करीब रहा। निश्चित तौर पर इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। कोल्ड वार के दौरान भी देखा गया कि अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता देता रहा, चूंकि वही बात कि वह सोवियत संघ के प्रभाव को कहीं न कहीं रोकना चाहता था। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो शीत युद्ध और अफगानिस्तान के इशू को लेकर के 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध और मजबूत हुए। क्यों मजबूत हुए? इंटरेस्ट आ गया अफगानिस्तान,
क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ सक्रिय हो जाए। अब अफगानिस्तान में उसको अपने पैर जमाने हैं तो उसको पाकिस्तान चाहिए था। जैसे आजकल भारत को काउंटर करने के लिए चीन पाकिस्तान का प्रयोग करता है, उस समय अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग अमेरिका कर रहा था। और उसी समय से देखा गया कि अमेरिका जो है अपना एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर पाकिस्तान को रखता है और धीरे धीरे अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की सहायता देता है। तालिबान जो आज सुनते हैं, जो एक तरह से सत्ता में काबिज हो गया है, दरअसल कोई और नहीं, अमेरिका ने ही इसको एक तरह से बढ़ावा दिया था। इसी दौर में पाकिस्तान ने अमेरिकी सहयोग से परमाणु कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया, जिसके बाद भारत के साथ विवाद का भी जो है वह उत्पन्न हो गया था। परमाणु मुद्दा और तरह तरह के प्रतिबंध लगे। 1990 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के चलते अमेरिका ने प्रेशलर संशोधन के तहत उस पर फिर बाद में प्रतिबंध भी लगाया। पहले मदद किया, फिर बाद में जो आगे बढ़ता है तो फिर तरह तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगाए रहे। 9/11 का मसला हम सब जानते हैं। संबंध खराब कहां से शुरू होता है, इस बात को समझिए। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कैसे शुरू होता है। यहाँ पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट घोषित कर दिया। पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद यहां से मिलती है, परंतु समय के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। कहा गया कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो पैसा जो है आप आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आतंकवाद को और ज्यादा आप बढ़ा रहे हैं, आतंकवादी संगठनों को शरण दे रहे हैं। तो ये सारा इशू यहां से फिर धीरे धीरे अमेरिका और पाकिस्तान का संबंध खराब होता चला गया। भारत के नजरिए से चीजों को देखें तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर भारत हमेशा से नजर रखेगा। चूंकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में कुछ भी गतिविधि होगा निश्चित तौर पर भारत पर उसका असर पड़ना तय है। अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार मानता है। समय के साथ अगर देखा जाए, खास करके बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट 2 कार्यकाल में रहे थे, उस समय से रिश्ता बेहतर होना शुरू हुआ। और ये रिश्ता अगर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में बेहतर था, जो बाइडेन के भी पहले कार्यकाल में बेहतर था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जो है, यहां पर भारत और अमेरिका का रिश्ता थोड़ा खराब दिखता है और पाकिस्तान के करीब यहां पर जाता हुआ दिखता है। इसका एक वजह यह है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां पर मिनरल्स ज्यादा हैं और अमेरिका उसमें इंटरेस्ट लेता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है। तो यहां सारी चीजें जो है ना एक साथ आकर के जुड़ता है और अमेरिका इन तमाम वजहों से पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। एक तो अफगानिस्तान का कारण है। अमेरिका ये फिर से चाहता है कि सैनिक वापसी अफगानिस्तान में की जाए और उसके लिए उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए। चीन का असर रोकना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के पाले में चला गया और खास करके जो बलूचिस्तान का प्रांत है, सीपेक प्रोजेक्ट के वजह से चीन ग्वालियर तक पहुंचता है, जो बलूचिस्तान प्रांत से होकर के जाता है। बलूचिस्तान का जो मिनरल्स है उस पर अमेरिका की नज़र है, उस पर चीन की भी नज़र है। अमेरिका चाहता है कि चीन को वहां तक ना पहुंचने दिया जाए और आतंकवाद पर नियंत्रण भी करने की बात की जाती है कि किस तरह से आतंकवाद पर काम हो रहा है। इसके अलावा डेटा वगैरह साझा कर सके। आर्थिक हित निश्चित तौर पर जुड़े हुए हैं। अमेरिका जो है पाकिस्तान में व्यापार और निवेश बढ़ाना चाहता है। खास करके जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी यहाँ पर होता है। IMF जैसी संस्थाओं में भी पाकिस्तान को मदद किया जाता है। भारत पाक संतुलन के हिसाब से अगर देखा जाए, अमेरिका निश्चित तौर पर भारत का रणनीतिक साझेदार तो है, लेकिन पाकिस्तान से संबंध रखता है ताकि दोनों देशों के बीच जो है, दोनों देशों में है, उसका असर बना रहे। मुस्लिम देशों में प्रभाव को लेकर के देखेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम जगत में काफ़ी प्रभावी कदम रखता है। अमेरिका पाकिस्तान के जरिए इस्लामी देशों में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है, खास करके गल्फ के देशों की अगर बात किया जाए। अब देखिए कुछ बातें यहाँ से निकल करके सामने आएंगे कि अगर अमेरिका पाकिस्तान नज़दीकी है तो भारत को क्या संभावित नुकसान हो सकता है। एक तो सुरक्षा खतरा हो ही सकता है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देता है, हथियार देता है, तो उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ ही करेगा। और कश्मीर मुद्दा, जैसे कि ट्रंप ने पहले भी कह दिया कि कश्मीर मुद्दा पे हम मध्यस्थता करने को लेकर के तैयार हैं। हालांकि भारत ने जब आपत्ति दिखाया कि नहीं ये द्विपक्षीय मुद्दा है, हम तीसरे पक्ष को इसमें शामिल नहीं करना चाहेंगे, हालांकि पाकिस्तान खुश हो गया था। तो अब जाकर के व्हाइट हाउस ने कल ही कहा कि ठीक है, हम कश्मीर मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, ये आप दोनों जो है कर लीजिए। यदि हमें इनवाइट किया जाता है मध्यस्थता करने के लिए, फिर हम इस पर काम करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि ऐसा होता है, कश्मीर मुद्दा बार बार उठाया जाता है, तो भारत पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। आतंकवाद निश्चित तौर पर अगर देखेंगे, अमेरिका
पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करता है तो आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान को छूट देना शुरू करेगा, नरमी दिखाता हुआ दिखेगा। चीन के साथ मिलकर के दबाव अगर देखें तो पाकिस्तान चीन का करीबी है, अगर अमेरिका भी उससे रिश्ते मजबूत करेगा तो भारत पर तीनों का दबाव आ सकता है, चूंकि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका। भारत अमेरिका रिश्ते, अमेरिका अगर पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत देगा तो भारत अमेरिका कि जो रिश्ते हैं वो खराब होते जाएंगे, जो कि अभी देखने को मिला भी है। और यह भी देखने को मिला कि भारत इस वजह से ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन के करीब जाता चला गया और दुनिया में एक अलग धुरी बन के निकला है, जिसको आप कह सकते हैं मास्को, बीजिंग, न्यू दिल्ली। ये तमाम घटनाक्रम है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कि बंद कमरे क्या क्या ट्रंप से मुलाकात हुई होगी, इस विषय पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। एक प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से कहां मुलाकात की? ये 4 विकल्प आपके सामने है। जो भी आपको सही लगता है आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है, चूंकि प्रस्तावित यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही मिलने वाले हैं, तो भारत का क्या क्या इशू हो सकता है? आपके विचार आमंत्रित हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।